ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्र, भवान् पूर्व श्लोकेषु अनेकैः प्रकारैः वृक्षाणाम् अधः जलशिराज्ञानं पठितवान्। सम्प्रति पुनरपि प्रकारान्तरेण वृक्षवसात् जलज्ञानं कथयति। अब यहाँ पर पुनः हम वृक्षों के द्वारा भूमि में जल की कितनी मात्रा है, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय की चर्चा यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना हम जीवन की संभावना नहीं समझते। पशु हूं, पक्षी हूं, इंसान हूं, इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी जल के बिना नहीं हो सकता, उसका जीवन नहीं हो सकता। अतः आपको इस विषय को रुचि के साथ जानना और समझना चाहिए, और यह अवश्य ही जानना चाहिए कि उन स्थानों पर जहां पर जल की हमें आवश्यकता है, जहां पर हमें भूमि से जल का दोहन करना है, वहां पर जल है या जल नहीं है, इसकी जानकारी के लिए अब हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत करते हैं हरिद्रा वृक्ष के द्वारा। हरिद्रा वृक्ष को देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि उसके पास जल है या नहीं है। यदि किसी भूमि में हरिद्रा अर्थात हल्दी का वृक्ष लगा हुआ है, तो वहां पर जल है या नहीं है, इसकी संभावना जानने के लिए आपको यह विचार करना पड़ेगा। वामेन हरिद्रतरोर्वाल्मीके चेज्जलम भवति पूर्वे हस्तत्रितै सत्रेंसे पुंभिः पंचभिर्भवति। नीलो भुजगः पुरुषे वृता पीता मरकतोपमाश्चास्मा। कृष्णाः भूः प्रथमा वारुणी शिरा दक्षिणे नान्या। यदि हल्दी के वृक्ष के उत्तर में वाल्मीकि हो, तो वृक्ष के पूर्व में 3 हाथ के बाद 5.5 पुरुष नीचे उस भूमि में जल होता है। इसकी अन्य पहचान इस तरह से है। 1 पुरुष नीचे खुदाई करने पर वहां नीला सांप मिलता है, फिर पीली मिट्टी मिलती है, उसके बाद मरकत मणि के आकार का पत्थर मिलता है, बाद में काली मिट्टी होगी। यहाँ पर बारूरी सिरा दक्षिण होती है, जो कि बाद में जाकर के दक्षिण सिरा से मिल जाती है। इसी तरह से अन्य प्रकार से जल के ज्ञान के लिए जल परिहीने देशे दृश्यन्ते दृश्यन्तेऽनुपूजानि चेन्निमितानि वीर वीरण दूर्वा मृदवश्च यत्र तस्मिन् जलं पुरुषे भारंगी त्रिवृता दन्ति सुकर्पादि च लक्ष्मणा चैव नवमालिका च हस्तद्वयेम्बु यामे त्रिभिः पुरुषैः। जल रहित स्थान में जल की प्राप्ति के विषय में जो लक्षण बताए गए हैं, यदि वहां पर विचार किया जाए तो उक्त भूमि पर बीरड़ा नामक तृण और दूब वहां की भूमि में अति कोमल होती है। वहां की 1 पुरुष नीचे जल होता है। भारंगी, निसोत, जमालकोटा, किवांच, लक्ष्मणा, नेवारी, ये सब वृक्ष जहां हों, उस स्थान से 2 हाथ के बाद 3 पुरुष नीचे जल मिलता है। स्निग्धा प्रलंब शाखा वामन विकट द्रुमा समीप जला सुशिरा जर्जर पत्रा रुद्राक्ष जलेन संत्यक्ता। जो वृक्ष चिकना फैली शाखाओं से युक्त अत्यंत कोमल विस्तीर्ण हो, उसके समीप भी जल प्राप्त होता है, तथा जो वृक्ष भीतर से खोखला फटा हो तथा सूखे पत्ते वाला हो, उसके आसपास जल का अभाव रहता है, अर्थात वहां पर जल नहीं मिलता। यहां पर आपने अभी जो जल के विषय में सुना, जो जल के विषय में जाना, इसको जानने के पश्चात आप भूमि में जल कहां पर है, इसका विवेचन प्रस्तुत कर सकते हैं। अस्मन्तकादिदर्शनेन जलशिरा ज्ञानम्। अस्मन्तक वृक्षस्य बदरी वृक्षस्य च सान्निध्येन जलशिरा ज्ञानं प्रतिपादितम्। यथा
अस्मन्तकस्य वामेव दरीवा दृश्यते हि निलयो वा षड्भिरुदक्तस्यैः करैर्सार्धे पुरुषत्रये तूयम् कुर्मः प्रथमे पुरुषे पाषाणे धूसर शशिकतामृत अद्युचे शिरायाम्य पूर्वोत्तरतो द्वितीया च। यदि अस्मन्तक वृक्षस्य वाम पार्श्वे बदरी वृक्ष सर्पनिवास स्थलो वा दृश्यते तदा तस्मात् उत्तरदिशि षड्हस्तमिति दूरे भूमिभागे प्रायः 420 अंगुलमिताद् अधस्तात् जलं प्राप्यते। तत्र जलं तु तस्मिन् खाते तु सर्वप्रथमं 120 अंगुलमिताद् अधस्तात् कच्छपः लभ्यते। तदधः धूसरः पाषाणः प्राप्यते। तदनन्तरं सिक्ता कणयुक्ता मृत्तिका लभ्यते। तदधः प्रथमं तु दक्षिणा जलधारा प्राप्यते। तदनन्तरं द्वितीया पूर्वोत्तरा ईशानी जलधारा प्राप्यते। एतेषां विषये भवान् पूर्वमेव ज्ञातवान्। इदानीं हरिद्रावृक्षदर्शनेन जलशिराज्ञानं कथं भवति? एवं हरिद्रतरोर्वामनोत्तरेण यदि वाल्मीको दृश्यते तदापि भूमि अधोः जलं भवति। तत्र कस्यां परिस्थितौ जलं भवतीति अस्पष्टयां लिखति शास्त्रकारो यथा। यदि हरिद्रावृक्षात् वाम भागे वाल्मीकि दृश्यते तदा तस्मात् स्थानात् पूर्वदिशि हस्तत्रये दूरे भूमिगर्भे त्रयंश सहितं पंचभिः पुरुषमिताद् अधस्तात् अर्थात् प्रायः 640 अंगुल मिताद् अधस्तात् जलस्य स्थितिः प्राप्यते। तत्र जलानि तु तत्र लक्षणानि तु खाते 120 अंगुलानन्तरं नीलवर्णः सर्पः लभ्यते। तद् अधः पीतवर्णाः मृत्तिका उपलभ्यते। तद् अधः मरकतमणिः द्युतिवतः प्रभायुक्तः पाषाणः प्राप्यते। तद् अधः कृष्णवर्णा मृत्तिका लभ्यते। तत्र कृष्णमृत्तिकायाः अनन्तरं सर्वप्रथमं बानुडी नाम्नी पश्चिमी जलधारा प्राप्यते। तद् अधः अन्यायामेति संज्ञक दक्षिणी जलधारा लभ्यते। जलविहीने प्रदेशे अनूपजनि मित्तदर्शनेन जल प्राप्ति अथात्र जलरहिते प्रदेशे अनूप संभवानि निमित्तानि चिह्नानि उच्यन्ते। जलपरिहीने देशे दृश्यन्तेऽनुपूजानि च निमित्तानि वीरण दुर्वा मृतवश्च यस्मिन् तस्मिन् जले पुरुषे भारंगी तीव्रतां दन्ती सुकर्पादि च लक्ष्मणा चैव नवमालिका च हस्तद्वयेम्बूयाम्ये त्रिभिः पुरुषैः। जलविहीन स्थाने यदि अनूपदेशे देशीय जल बहुल स्थानीय लक्षणानि दृश्यन्ते चेत् तदा अनूपलक्षणानि यस्मिन् देशे वीरणघास वीरणा नामक घास इति हिन्द्यां दूर्वाचय भवति। अपि वा मृदुलानि साद्वलानि घासादिकं च यत्र दृश्यन्ते तस्मिन् स्थले पुरुषमात्रे प्रायः 120 अंगुलमिताद् अधस्तात् जलं भवति। यत्र ब्रह्मदंडिका त्रिवृता धारा वज्रदंती सुकर्पादि केमाच इति हिन्द्यां लक्ष्मणा औषधि विशेष्य नवमालिका नेवारी इति हिन्द्यां च इमे औषधि वृक्षाः भवन्ति। तत्र वृक्षात् दक्षिण भागे हस्तद्वये दूरे भूगर्भात् अधस्तात् 360 षष्ट्याधिक शतत्रय मितांगुल अनंतरम अर्थात त्रिभिर पुष्प पुरुषैः जल प्राप्तिर भविष्यति भावः। वृक्ष लक्षण वसात् जलस्योपलब्धता विचार एवं यत्र वृक्षा स्निग्धा प्रलंब शाखा वामन विकट तुर्मा अथवा सुशिरा जर्जर पत्रा रुक्षाश्च भवन्ति तदनुरोधेनापि भूम्य अधः जलः स्थितिः गातुं शक्यते। तदैव कथ्यते यथा स्निग्धा प्रलंब शाखा वामन विकट तुर्मा समीप जलः सुशिरा जर्जर पत्रा रुद्राक्ष झीलेन संत्यक्ता। यस्मिन् प्रदेशे स्निग्ध वृक्षा दीर्घ शाखा युक्त वृक्षा लघुकाय वृक्षा विस्तृत वृक्षाश्च सन्ति तत्र तेषां वृक्षाणां समीपे जल स्थितिः भवन्ति। यस्मिन् प्रदेशे छिद्रयुक्ताः वृक्षा
छिन्न भिन्न पत्र युक्ता वृक्षा अर्थात जेषां वृक्षाणां पत्राणि छिन्न भिन्नानि जर्जराणि च सन्ति शुष्क वृक्षाः सन्ति तत्र तेषाम् उपर्युक्त वृक्षाणां समीपे जलाभावः भवतीति ज्ञेयम्। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अगला विषय होगा आपके सामने तिलकादि जल सूचक वृक्षैः जल ज्ञानम। तिलकादि जल सूचक वृक्ष से जल का ज्ञान कैसे करें, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलामः।